हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 1 द कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश। ये साउंड सीखकर आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एकदम परफेक्ट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इन दिस वीडियो वी विल कवर इंट्रोडक्शन। यहाँ हम समझेंगे कि स्पोकन और रिटन इंग्लिश अलग क्यों है और ये ग्लोबल कम्युनिकेशन में कितनी इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विशिंग स्पेलिंग एंड साउंड्स, फोनेटिक सिंबल्स का यूज करना क्यों जरूरी है, ये जानेंगे। द कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स जैसे पी, एन और उनके सिंबल सीखेंगे। लेट अस सम अप। सारे की पॉइंट्स को एक साथ रिकैप करेंगे। बिफोर वी मूव ऑन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच स्टडी मटेरियल्स एंड वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। इंट्रोडक्शन। अब हम इंट्रोडक्शन को डिटेल में समझेंगे कि स्पोकन इंग्लिश कैसे रिटन इंग्लिश से अलग है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। स्पोकन वर्सेस रिटन इंग्लिश। इंग्लिश में स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है। एग्जाम्पल, थ्रू घ साइलेंट वर्सेस कॉफ घ को एफ बोला जाता है। प्रोनाउंसिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इंग्लिश दुनिया भर में उस होती है। जॉब्स, टेक्नोलॉजी, ट्रैवल में गलत प्रोनाउंसिएशन कंफ्यूजन क्रिएट करती है, जैसे शिप वर्सेस शीप। प्रॉब्लम लर्नर्स के लिए हिंदी जैसे लैंग्वेजेस में जो लिखा होता है वही बोला जाता है, इंग्लिश में नहीं। एग्जाम्पल, नाइट के और घ साइलेंट होते हैं। सोल्यूशन क्या है? फोनेटिक सिंबल्स जैसे श के लिए उस करो सही साउंड सीखने के लिए। डिस्टिंग्विशिंग स्पेलिंग एंड साउंड्स इन इंग्लिश। अब हम स्पेलिंग और साउंड्स का डिफरेंस को डिटेल में समझेंगे। इंग्लिश वर्ड्स पढ़ने और बोलने में कंफ्यूजन क्यों होता है, आज क्लियर करेंगे। की प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम 1, सेम स्पेलिंग अलग साउंड्स। एग्जाम्पल, ऑक ऑफ एफ वर्सेस थ्रू साइलेंट। क्यों? इंग्लिश के लेटर्स और साउंड्स का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। प्रॉब्लम 2, एक साउंड कई स्पेलिंग्स। एग्जाम्पल, आई स्केप्टिकल स्माइली फेस्ड साउंड सी को स्पेल करने के तरीके, ई सी ई ट्री आई पीस। प्रॉब्लम 3, अलग स्पेलिंग सेम साउंड। एग्जाम्पल, राइट और राइट दोनों सेम साउंड करते हैं। प्रॉब्लम 4, एक लेटर डू साउंड्स। एग्जाम्पल, क्यू इक्वल्स के प्लस विथ क्वीन, के डब्ल्यू। एक्स इक्वल्स के प्लस एस बॉक्स। सोल्यूशन, फोनेटिक सिंबल्स। हर सिंबल जैसे श के लिए एक हाई साउंड को रिप्रेजेंट करता है। कंफ्यूजन हटाइए। एग्जाम्पल, थीटा थिंक वर्सेस टीएच दिस। द कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश। अब हम डिटेल में समझेंगे द कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश। 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स को इजी बुलेट्स में पढ़ेंगे। 1. कॉन्सोनेंट्स पी बी टी डी के जी टी डी। पी बी पेन नो वाइब्रेशन वर्सेस बीड थ्रोट हिलता है। टी डी टी शार्प टी वर्सेस डक सॉफ्ट डी। के कीज हार्ड के वर्सेस गोल वाइब्रेटिंग जी। टी डी चिन चाय का CH वर्सेस जॉय जग का J। 2. कॉन्सोनेंट्स F V थीटा TH S Z H। F V फॉल लोअर लिप बाइट वर्सेस वॉइस वाइब्रेशन साथ। थीटा TH थिंक टंग टीथ के बीच वर्सेस दी सॉफ्ट TH। S Z C हिस वर्सेस जू बस। She shush versus pleasure ZH like treasure। H hat light H कभी एंड में नहीं। 3. कॉन्सोनेंट्स N N L R J with। N मेल लिप्स बैंड वर्सेस नेस्ट टंग ऊपर। N सॉन्ग नो से साउंड थ्रोट में। L R लैम्प टंग टीथ के पीछे वर्सेस रॉन्ग टंग कर्ल। J with yes Y साउंड वर्सेस वेस्ट लिप्स राउंड कारो। लेट अस सम अप। चलिए यूनिट को रिकैप करते हैं, जहां हम इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स के सभी की पॉइंट्स को सिंपल तरीके से रिवाइज करेंगे। स्पेलिंग और साउंड अलग क्यों? इंग्लिश के वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन उनके स्पेलिंग से मैच नहीं करता, e.g. कॉफ वर्सेस डो। इसलिए फोनेटिक सिंबल्स की जरूरत होती है। फोनेटिक सिंबल्स का फायदा, हर सिंबल जैसे P एक हाई साउंड को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल, थीटा इक्वल्स थिंक का TH इक्वल्स दिस का TH। हमने सीखे कॉन्सोनेंट्स
24 symbols जैसे P, B, T, N. Groups, stops P, K, fricatives F, S, nasals N. Important skills. Symbols को पहचानो और उनके sounds बनाओ. Words को symbols में लिखो. Example, cat equals Kate. Confusing sounds को differentiate करो. S versus V, vs with. Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information. अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें. शुक्रिया.